फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 11 से 17 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 10 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लो प्रेशर बना हुआ था, ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है लेकिन भारी बारिश दे रहा है। लो लेवल सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है और एक और सिस्टम पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर डेवलप होने जा रहा है। अभी ये शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और 2 दिनों तक ये यहीं पर परसिस्ट करेगा, यानी कि यहीं पर रुका रहेगा। इसके बाद में 13 तारीख को ये लो प्रेशर बनेगा। इसके इंपैक्ट से बिहार, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मॉडल ने हमें यहां पर थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दी, आज मॉडल थोड़ी सी बारिश अप करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 दिनों तक ये यहीं रहेगा। कल ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और 13 तारीख को ये लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ एक क्षेत्रों में आपको बताऊंगा जहां पर बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही है। रात से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं और यहां पर ताबड़तोड़ बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके भोपाल, रायसेन और उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा के आसपास का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई दे रही है। और यही बारिश हमें अब ये जो अलीराजपुर है और ये जो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है, धीरे धीरे यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देगी। धार में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन ऐसा हमें कब दिखाई देगा? आज रात या फिर कल दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे ये बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों को कवर करते हुए दिखाई देगी। भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं आपको मानचित्र में भी बताऊंगा। और राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये कवर होने वाला है। यहाँ पर भी आप 2 क्षेत्र में आपको बता देता हूं जहां पर आपको हाई अलर्ट रहना है। यहाँ पर डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हाई अलर्ट रहे। यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी और अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। वो मानचित्र में बात करने वाले हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं और यही बारिश में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कहां से बारिश बढ़ाई है, कहां बारिश घटाई है, सारा जान लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 10 तारीख आज का मॉडल है। मॉडल में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश थोड़ी सी कम कर दी है। ये जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बढ़ा दी है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसीलिए किया है कि एक सिस्टम यहां पर बना हुआ है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, दूसरा सिस्टम पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मॉइस्चर ये खींच रहा है, थोड़ा मॉइस्चर ये खींच रहा है, इसलिए हवाओं के डायरेक्शन में फर्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए बारिश की गतिविधियां कुछ एक क्षेत्रों में बढ़ रही हैं, कुछ एक क्षेत्रों से घट रही हैं। चलिए जान लेते हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राधनपुर, पालनपुर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। 1-2 स्थानों पर जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों में कल ये बारिश और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, भोपाल, रायसेन और ये जो उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा के आसपास का क्षेत्र है, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा और कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रात से ही बारिश की गतिविधियां जोरदार दिखाई दे रही हैं। अब ये धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलीराजपुर से लेके झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें आज रात और कल सुबह दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे ये बारिश हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो
इटारसी से लेके बैतूल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। गुना, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए अब ये बारिश जो है आगे निकल चुकी है, तो ये जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र रहेगा यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। ट्रफ जो है वो थोड़ी सी हमें टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है, घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई देगा। सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ से लेके छतरपुर और ये जो सीधी सिंगरौली के आसपास का क्षेत्र है, उमरिया से लेके शहडोल, डिंडोरी, मंडला के आसपास का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई देगा। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां पर सबसे ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज तो हमें मध्यम कहीं तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन कल ये बारिश हमें भारी दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर रात से बारिश और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। अलर्ट रहें, कल सुबह भी यहाँ पर जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है, बारां के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। जोधपुर, जालौर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांसौर और जैसलमेर, देवा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, लेकिन बादल यहां पर पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। ये जो पश्चिमी राजस्थान का मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर कम संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर थोड़े से ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबकि जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा, मेवा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जैल, नोखा, खिंडसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा संकेत अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल तक ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो जलंधर, लुधियाना के आसपास का क्षेत्र है यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और ये जो पानीपत, सोनीपत से लेके रोहतक, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक के आसपास का क्षेत्र है, ये पूरा कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, अमीरपुर, जालौन, औरई, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है। आज रात या फिर कल सुबह बारिश हमें तेज दिखाई दे सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और अब ये बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। ज्यादातर स्थान कवर रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास का क्षेत्र है यहां पर कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में
तेज बारिश हमें दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, यहां पर भी थोड़ा सा समय लग सकता है। आज रात या फिर कल सुबह बारिश हमें तेज दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश बढ़ेगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, यहाँ पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। और देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादातर स्थानों पर संभावना बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य क्षेत्र रहेगा, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास का, यहाँ तेज बारिश हमें दिखाई देगी। महासमुंद में भी तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का उत्तरी क्षेत्र है, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का, यहाँ तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। ज्यादा संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र लगभग क्लियर दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे। बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी कर्नाटका में हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भी कोयम्बटूर, मदुरई के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 11 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 13 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए 14 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 15 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 16 तारीख की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा उत्तरी क्षेत्र रहेगा, पूर्वी क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर होने वाला है। भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी।
17 तारीख की बात करें तो बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में भीषण दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों में हल्की दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।